हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह का टाइम है और आप देख सकते हैं घर की क्या हालत हो गई है। और ये जो हालत होती है ना, मेरे घर में रेगुलर ही रहती है। इतना ज़्यादा घर फैल जाता है, इतना ज़्यादा फैल जाता है कि मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है। मुझे थोड़ी देर सोचना पड़ता है कि मैं कौन सी चीज़ कहाँ रखूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ, क्या करूँ। और पूरे घर में कपड़े पड़े हुए हैं हर जगह, कहीं पर गीले कपड़े, कहीं पर सूखे कपड़े और कहीं पर गंदे। तो इस तरीके से इतने सारे कपड़ों में से सारी चीज़ें अलग करना, सूखे कपड़ों को अलग करना और जो धुलने वाले हैं उनको अलग करना। और पूरे घर में इस तरीके से टॉवेल्स पड़ी हुई हैं। बच्चे स्कूल गए हैं तो उनके अभी कपड़े जो उतार के गए हैं वो सारे कपड़े पड़े हुए हैं। तो इतना ज़्यादा फैला हुआ होता है ना घर, इतना ज़्यादा फैला होता है कि कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आती हैं कि क्या करूं। तो मैं थोड़ी देर सोचती रहती हूँ कहाँ से स्टार्ट करूं और इसके बाद ना फिर लग जाती हूँ। और ये देखिए किचन का क्या हाल है। किचन भी मेरा कुछ इस तरीके से होता है और ये रेगुलर का है। जो जितना भी मैंने आपको दिखाया है ना, ये रेगुलर ही होता है। देखिए बालकनी में भी कुछ बर्तन रखे हुए हैं और ये सारा सुबह से ही हुआ है। जो भी है बर्तन वगैरह रात का नहीं है, अभी जस्ट सुबह का ही है। नाश्ता वगैरह हुआ है हमारा। तो इतना ज़्यादा घर फैल गया है। और बच्चे स्कूल चले गए हैं। सबके जाने के बाद मैं भी सोच रही थी मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। तो कुछ चीज़ें कभी कभी समझ में नहीं आती हैं कहाँ से क्या करूँ। तो कभी कभी किचन से स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन आज मुझे कपड़े ज़्यादा दिख रहे थे घर में, बहुत ज़्यादा कपड़े रखे हुए थे यहाँ पर। तो मैंने सोचा पहले कपड़ों को ठिकाने लगा देते हैं, घड़ी करके रख देते हैं, उसके बाद चीज़ें अपने आप समझ में आएंगी। तो यहाँ पे ये जो कपड़े रखे थे ना, पाइप में डले थे, तो मैंने सोचा कि इनको मैं निकाल लेती हूँ। लेकिन जब उनको देखा तो वो थोड़े थोड़े से गीले थे और बाहर थोड़ी थोड़ी सी बारिश भी हो रही थी। इसलिए मैंने क्या किया कि यहीं पर इन कपड़ों को फैला दिया है, क्योंकि बाहर हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। तो बारिश का भरोसा नहीं है कब तेज़ हो जाए और कब क्या हो जाए। उसके बाद मैं आ जाती हूँ बेडरूम में। बेडरूम में भी बहुत ज़्यादा चादर फैले हुए थे और चादर को सभी को मैंने समेट के रख दिया है। और इसके बाद ये जो बेडशीट है इसको चेंज करनी है। ये बेडशीट ज़्यादा दिन नहीं चलती क्योंकि ये वाइट कलर है और इस वजह से मैं इसको आज चेंज करूँगी। तो बेडशीट वैसे भी 3 से 4 दिन में मैं कोई भी हो चेंज कर देती हूँ। लेकिन फिर भी अब ये वाइट है तो ये भी 3-4 दिन ही चली है, इससे ज़्यादा नहीं चलती है। तो इसको भी चलिए अभी चेंज कर देते हैं। तो बेडशीट निकालने के बाद ना मैंने एक कपड़े से इसको अच्छे से झाड़ दिया है पूरे बेड को। और मैंने देखा ना, थोड़ा सा मेरी नज़र गई कि एक दो चींटी घूम रही थी। तो चींटी पता नहीं कहाँ से आ जाती है, कुछ भी समझ में नहीं आता। जबकि मैं हमेशा अपने घर को साफ़ करके रखती हूँ, फिर भी चींटियाँ आ ही जाती हैं। तो वही मैं देखने लगी थी कि आ कहाँ से रही हैं। और चलिए अब बेडशीट बिछा देते हैं। तो ये लूडो वाली बेडशीट मैंने बिछा दी है और ये बेडशीट का कपड़ा बहुत ही अच्छा है, प्योर कॉटन है। तो इस वजह से ये इस पर टिकी रहती है, खिसकती बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे चाहे कितना भी उछल कूद करें, एक बार इसको मैं साइड से अच्छे से सेट कर देती हूँ तो बिल्कुल भी खिसकती नहीं है ये बेडशीट। और इस तरीके से मैं अपनी बेडशीट को सेट कर देती हूँ बेड में। और बेडरूम की सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर दी हैं, कपड़े वगैरह हटा दिए हैं, टॉवेल्स को मैंने डाल दिया है हवा में पंखे के नीचे। और आ जाते हैं फिर बरामदे में। तो बरामदे में ये जो बेडशीट बिछी हुई थी बक्से के ऊपर, तो वो बेडशीट ना सिंगल बेड की थी, इसलिए वो काफ़ी छोटी थी। तो जल्दी ही थोड़ा सा धक्का लगने पर वो खिसक जाती थी और नीचे आ जाती थी। तो बच्चों से ऐसा कई बार हो गया कि बच्चे जैसे कुछ वहाँ पर रखते हैं ना, तो पूरा नीचे आ जाती है वो। इसलिए मैंने ना ये डबल बेड की बेडशीट बिछाई हुई है यहाँ पर। और ये इसका कलर भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर सेट कर रही हूँ। ये पहले वाली है जो हमेशा यहाँ पर रहती थी, तो इसलिए आज मैं इसको सेट कर रही हूँ। पिंक कलर है तो अच्छा भी लगता है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर इस बरामदे में ना ऐसी सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं तो बहुत सुना सुना सा लगता है। तो ये वाला कलर यहाँ पर अच्छा लगेगा। और इसके बाद आ जाते हैं बाहर वाले रूम में। तो यहाँ पर भी
सोफ़े के कवर को सेट करेंगे। और ये वाला सोफ़ा कवर काफ़ी दिनों से बिछा हुआ है, तो मैंने सोचा था कि आज इसको निकाल के मैं साफ़ करूँगी, लेकिन मौसम को देखते हुए ना मुझे लगा कि चलो ठीक है, एक दिन और छोड़ देती हूँ, फिर अगले दिन इसको निकालूँगी। और इस तरीके से सोफ़े का कवर सेट कर दिया है मैंने। और आप देख ही सकते हैं जो बेड है पूरा भरा हुआ है कपड़ों से। तो ये सारे कपड़े ना कल के हैं और ये रात भर में सूखे हैं, तो मैं इनको एक साथ ही इकट्ठा करके रखी थी। एक एक करके नहीं घड़ी करती हूँ, सभी को जमा करके रख देती हूँ कि जब मैं बैठूँगी तो इन सभी को एक साथ घड़ी कर दूँगी। तो अभी मैं पूरे घर से जितने भी कपड़े मिले हैं मुझे सभी को उठा कर के लाई हूँ और यहाँ पर बैठ के आराम से पहले कपड़ों को घड़ी करूँगी और फिर इसके बाद बाकी के काम होंगे मेरे। और ऐसे ही मैं अब 1 घंटा निकाल करके अपने घर को हमेशा क्लीन कर लेती हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। रेगुलर घर को क्लीन करने से यही होता है कि घर ज़्यादा गंदा नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, ना ही ज़्यादा समय लगता है। और मैं भी सुबह से इसलिए लग जाती हूँ ताकि सुबह से लगने से सारे काम जल्दी हो जाएं। जितना जल्दी सारे काम स्टार्ट करेंगे उतना ही जल्दी हमारे सारे काम हो जाएंगे और उतनी जल्दी हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा अपने लिए। तो इस तरीके से जैसे ही बच्चे हस्बैंड जाते हैं ना, तभी मैं लग जाती हूँ सुबह अपने ही सारे काम करने के लिए। तो कपड़े घड़ी कर लिए हैं मैंने और उनको रख दिया है व्यवस्थित अंदर में। और इसके बाद आ जाते हैं तो अच्छे से घर में कोने कोने हर जगह से सारा कचरा निकाल करके और फिर झाड़ू लगा लेंगे। और झाड़ू लगाने से पहले मैं एक बार देख लेती हूँ घर के चारों तरफ ऊपर दीवारों में जो जाले वगैरह लग जाते हैं ना, तो उनको मैं रेगुलर ही देख लेती हूँ। और रेगुलर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिख ही जाता है, पता नहीं कैसे लग जाता है। रेगुलर निकालती हूँ तो भी कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाता है। तो ऐसा होता ही है, कितना भी घर साफ़ रखें लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही जमा होता जाता है। तो इसको हम अगर रोज़ क्लीन करेंगे तो ज़्यादा मेहनत फिर बाद में नहीं लगती है। इस तरीके से रेगुलर घर अपना साफ़ सुथरा रहता है। तो चलिए झाड़ू भी लग गया है और पूरे घर में एक बार झाड़ू अच्छे से लगाने के बाद फिर बारी आती है मेरे किचन की। तो किचन आज मैं लास्ट में क्लीन कर रही हूँ। अभी मैंने झाड़ू लगा लिया था तब, इसके बाद इसमें से जो भी बर्तन वगैरह है सभी को खाली कर दूँगी। और इतना ज़्यादा किचन फैल जाता है ना, ये सब मेरे से ही होता है। मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ कि मेरे बच्चे फैलाते हैं या हस्बैंड ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं है, मेरे से ही होता है। सुबह इतनी जल्दी रहती है ना कि बच्चे जब जाते हैं तो कितना भी सारी चीज़ें टाइम से कर लो, लेकिन सुबह उनके जाने के टाइम पे बहुत जल्दबाजी रहती है। इतनी जल्दबाजी रहती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मैं रख रही हूँ मुझे खुद समझ में नहीं आता है। तो मैं जल्दी जल्दी में जो चीज़ें जहाँ से उठाती हूँ वहाँ पर न रख के जहाँ मेरा ध्यान जाता है मैं वहीं पे रख देती हूँ और उसको छोड़ देती हूँ। और ये चीज़ तो रहता ही है दिमाग में कि चलो बाद में इसको फिर आराम से करेंगे, इसलिए फिर वो चीज़ वैसे ही पड़ी रहती है। तो ऐसे ही किचन सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बिखर जाता है और फिर बाद में इसको मैं सुकून से साफ़ करती हूँ। अकेले जब होती हूँ घर में, बच्चे नहीं होते हैं, तो सारी चीज़ें अच्छे से मेरी हो जाती हैं। तो इस तरीके से मैं अपने घर को ऐसे ही साफ़ करके रखती हूँ। और किचन जब साफ़ हो जाता है ना तो ऐसे लगता है कि पूरा घर साफ़ हो गया। किचन में भी बहुत ज़्यादा क्योंकि फैला हुआ होता है और मेरा किचन बहुत छोटा भी है। आप देखे ही हैं, रास्ते में सिर्फ आने जाने का रास्ता है और बहुत ही छोटा सा किचन है। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपने किचन को अरेंज करके रखूँ, मतलब जो चीज़ें जहाँ रहती है वहीं रखूँ, क्योंकि बिखरा बिखरा ऐसे किचन अच्छा नहीं लगता है। और ये भी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं घर की सारी चीज़ों को क्लीन करके रखूं हमेशा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि घर में चीज़ें चाहे महंगी हो या सस्ती उससे फ़र्क नहीं पड़ता। चीज़ें महंगी होने से अच्छा है कि आप जो भी चीज़ें अपने घर में रखे हो उन सभी को क्लीन करके रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसलिए मेरे घर में ज़्यादा महंगी चीज़ें तो कुछ भी नहीं है, जो भी हैं बहुत ही नॉर्मल सी, बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं। और इसलिए मैं उनको सभी को साफ़ करके रखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ें क्लीन रहें।
तो घर कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा, घर में चीज़ें महंगी हो या सस्ती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस घर की सारी चीज़ें साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अपने घर को हमेशा क्लीन करके रखना चाहिए। तो इसी से आपकी पर्सनालिटी को पता चलता है कि आप किस तरीके के हो। और अपने आप को भी अच्छा लगना चाहिए। जो चीज़ें अपने आप को अच्छी लगती हैं, समझ लीजिए वो सबको अच्छी लगती है, क्योंकि खुद का घर है तो खुद की पसंद होनी चाहिए। अपनी मर्ज़ी से अपने काम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दुनिया को दिखाइए कि हम अपने घर को साफ़ रखते हैं। चीज़ें खुद को अच्छी लगनी चाहिए। जब आपको अच्छा लगेगा तो सभी को अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से मेरा तो यही मानना है, और कि घर कैसा भी हो साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो चलिए, अब बहुत सारे काम हो चुके हैं लगभग, और रह गया है सिर्फ कपड़े वॉश करने के लिए। तो मैं इनको अभी भिगो के रख दूँगी निरमा वाले पानी में। थोड़ी देर भीग जाएंगे कपड़े, और यहीं से बाल्टी में पानी में फ़िनाइल डाल करके और ले जाएंगे इस पानी को। तो इसी से मैं पोछा लगाऊंगी। और ये फ़िनाइल का जो डिब्बा था ना, तो ये अभी न्यू आया था। तो इसमें मुझे लगा कि अंदर एक ट्रांसपेरेंट जो ढक्कन होता है वो लगा होगा, लेकिन नहीं लगा था। तो गलती से ज़्यादा गिर गया इस पर, तो मैं देख ही नहीं पाई, मैं ध्यान नहीं दे पाई। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी ना आ जाते हैं, पोछा लगा लेते हैं पूरे घर में अच्छे से। तो अब इस तरीके से घर क्लीन हो गया है, सारी चीज़ें सेट हो गई हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है, मन को बहुत सुकून मिलता है जब ये काम हो जाता है। तो सुबह का ये जो टाइम होता है ना, बहुत ही मतलब एक टास्क सा लगता है कि 1 घंटे में हमें ये सारे काम ख़त्म करने हैं, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे और काम होते हैं। तो इसलिए 1 घंटे में सारी चीज़ें ख़त्म करनी होती हैं। हमारा ये जो टास्क है ना, इसको पूरा करना होता है। और सारा घर जब साफ़ हो जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि आज का दिन अच्छे से बीत गया, हमारा जो काम था वो ठीक से हो गया। और फिर मैं आ जाती हूँ लंच बनाने के लिए। तो मैं अभी दाल रखूँगी थोड़ी देर के लिए। तो दाल में मैंने हल्दी नमक डाल के और ऐसे ही रख दिया है। इसके बाद मैं चली जाऊँगी बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि उनका टाइम हो गया है स्कूल से आने का। और बच्चों को लेके जब आऊँगी तो फिर बनाऊँगी। तो जब तक बच्चे मुंह हाथ धुलते हैं तब तक दाल चावल बन जाता है। तो इस तरीके से अभी ये जो बर्तन रखे थे इनको भी सेट कर दूँगी, इनका पानी सूख गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आप